आज के टॉपिक में बात करेंगे नेगेटिव सोच को कैसे हटाएं। अपने दिमाग से हर उस सोच को मिटा दो जो आपको पीछे खींचती है। कभी आपने नोटिस किया है, हम कुछ नया करना चाहते हैं तो नई जॉब लेना, अपना काम शुरू करना या किसी से दिल की बात कहना, तो एक आवाज़ अंदर से आती है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं तो पहले भी फेल हुआ हूँ। ये आवाज़ की तरह नहीं चिल्लाती, ये आवाज़ चुपचाप धीमे जहर की तरह होती है जो कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती है, और यही आवाज़ नेगेटिव थिंकिंग का काम करती है। एक लड़का हर वक्त अपने आप से कहता था, मेरे बस की बात नहीं है, मैं चाहे जितना भी ट्राई कर लूँ हार जाता हूँ। उसके दोस्त उससे कहते थे, तू हमेशा नेगेटिव सोचता है यार, थोड़ा बड़ा सोच। लेकिन उसका जवाब होता था, मुझे रियलिटी पता है, दुनिया सिर्फ लकी लोगों के लिए ही बनी है। फिर एक दिन उसने एक छोटी सी किताब पढ़ी, द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग, और उसका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल गया। आज वही लड़का एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अपना बिजनेस चलाता है और दूसरों को सिखाता है। नेगेटिव सोच सिर्फ एक आदत होती है और हर आदत बदली जा सकती है। नेगेटिव सोच को कैसे मिटाएं, यानी उस अंधेरों को कैसे रोशनी में बदलें जो हर वक्त हमारे सपनों को छुपाता है। नेगेटिव थिंकिंग इज़ अ डिसीज़, लेकिन आज इसका 100% इलाज पॉसिबल है। आपके अंदर जितना पोटेंशियल है वो कभी बाहर आएगा ही नहीं अगर नेगेटिव सोच उस पर ढक्कन बनकर बैठी रहे। चलिए अब उस ढक्कन को उठाते हैं और सीखते हैं 5 टेस्टेड टेक्निक्स जो स्टुअर्ट्स ने बताई हैं नेगेटिव थिंकिंग को जड़ से ख़त्म करने के लिए। नंबर 1 टेक्निक है, हर बार ये सोच कर रोकते हो तो कब करोगे। सोचिए, अगर आप जब कुछ करना चाहते हो तो माइंड कहता है, यार क्या फ़ायदा, लोग क्या कहेंगे, पहले भी फेल हो चुका हूँ। ये सब बस एक्सक्यूजेस हैं और नेगेटिविटी की आदत का हिस्सा। तो अगले बार जब दिमाग कहे तू नहीं कर सकता, तो तुरंत बोलो, क्या रीज़न है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करो जैसे एक वॉरियर करता है। टेक्निक 2 है, लैंग्वेज बदलो, सोच खुद बदल जाएगी। मत कहो मैं थक गया हूँ, कहो मैं थोड़ा रेस्ट करके एनर्जी से काम करूँगा। ये मत सोचो मैं अनलकी हूँ, ये सोचो मैं हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। माइंड एक सोल्जर है, उसको जो कमांड दोगे वो वही एग्जीक्यूट करेगा। अपनी ज़ुबान को मोटिवेशनल से भरो, ना कि डाउट से। टेक्निक 3 है, मेंटल डिटॉक्स, रोज़ का दिमाग साफ करना सीखो। हर रात 3 मिनट का नेगेटिव थॉट क्लीन अप करो। आज मैंने कौन सी नेगेटिव बात सोची, क्या उस सोच ने मुझे वीक किया, कल मैं उस मोमेंट में क्या अलग सोच कर सकता हूँ। जैसा हम रोज़ नहाते हैं वैसे ही दिमाग को भी रोज़ नेगेटिव से साफ करना पड़ता है। यह छोटा सा रिफ्लेक्शन दिमाग का परमानेंट रिवायरिंग शुरू करता है। टेक्निक 4 है, अपनी कंपनी बदलो, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस लो। नेगेटिव लोगों का असर साइलेंट होता है पर डीप होता है। आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो रोज़ कंप्लेन करते हैं, जो सपने देखने पर हंसते हैं, जो बोलते हैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो या तो उनसे दूर हो जाओ, अपनी एनर्जी इतनी स्ट्रांग बना लो कि उनकी बातें तुम तक पहुंची ही ना। पॉजिटिव बुक्स, पॉडकास्ट और ऐसे लोगों को ढूंढो जो सपने देखते भी हैं और पूरे भी करते हैं। टेक्निक 5 है, स्मॉल विंस इज इक्वल टू बिग कॉन्फिडेंस। निगेटिविटी तब कम होती है जब पॉजिटिविटी जीतने लगे। तो हर दिन एक छोटी सी जीत लिखो। आज मैं टाइम पे उठा, आज मैंने मोबाइल कम चलाया, आज मैं एक नए क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात की। ये छोटी सी जीत आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करती है, ये मानने के लिए कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं जीत रहा हूँ। और शुक्रगुजारी का सुपर पावर। नेगेटिविटी सोच तभी ग्रो करती है जब हम हर बात में कमी ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ लिखने लगो, मैं थैंकफुल हूँ मेरे आसपास खाना है, मैं थैंकफुल हूँ मेरे मम्मी पापा सेहतमंद हैं, मैं थैंकफुल हूँ कि मैं सीख रहा हूँ, तो दिमाग हर वक्त ये फील करता है मैं ब्लेस्ड हूँ और मुझे अभी और भी कुछ बड़ा करना है। नेगेटिव सोच एक शैडो की तरह होती है जो सिर्फ तब दिखती है जब पीछे रोशनी हो, और वो रोशनी आप ही हो, आपकी हिम्मत, आपकी क्लैरिटी और आपका विश्वास। सोचिए, अगर आप नेगेटिविटी से आज़ाद हो जाएं तो आप क्या क्या कर सकते हैं इस दुनिया में। इस पार्ट में मैं बता रहा हूँ लीडरशिप सोच कैसे डेवलप करें। कई लोग अपने आप को बहुत साधारण मानते हैं, बस एक नौकरी, एक फिक्स सैलरी और एक नॉर्मल लाइफ, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ लोग दुनिया बदलने वाले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक चीज़ सीखी होती है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ सीखी होती है, लीडरशिप सोच, यानी बिना पद के भी आगे बढ़ना, बिना परमिशन के भी इनिशिएटिव लेना और बिना डरे जिम्मेदारी उठाना। लीडर बनने के लिए लीडर बनना ज़रूरी नहीं है, लीडर जैसी सोच बनाना ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे लीडरशिप सोच क्या होती है और कैसे आप एक कॉमन इंसान से एक अनकॉमन लीडर बन सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले समझे लीडरशिप सोच होती क्या है। लीडरशिप सोच का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास 10 लोगों की टीम है। लीडरशिप सोच का मतलब होता है आप हर सिचुएशन में जिम्मेदार हूँ,
ये सोचते हैं। आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आप इंस्पायर करते हैं, डरते नहीं। आप बदलने का वेट नहीं करते, खुद चेंज बन जाते हैं। इसका पहला प्रिंसिपल है थिंक लाइक यू आर इन चार्ज, यानी जिम्मेदारी उठाओ, अथॉरिटी अपने आप आ जाएगी। जब आप छोटी जिम्मेदारी को फुल डिसीजन से निभाते हैं तो आप स्लोली लीडरशिप एनर्जी डेवलप करते हैं। अगर आप एक टीम मेंबर हैं तो मीटिंग में आइडियाज़ रखिए, प्रॉब्लम्स में चुप ना बैठिए, सॉल्यूशन सोचिए और सजेस्ट करिए, चाहे बॉस नोटिस करे या ना। आपका दिमाग एक लीडर की तरह डेवलप हो रहा है। इसका प्रिंसिपल 2 है एक्ट बिगर देन योर टाइटल, यानी पोजीशन से नहीं, पैशन से काम। जो सिर्फ गेट पे बैठता था लेकिन हर विजिटर को ग्रीट करता, लोगों को गाइड करता, कभी कभी सीनियर विजिटर के साथ इशू सॉल्व करता। कंपनी के सीईओ ने एक दिन उसे नोटिस किया और कहा, ये इंसान तो सिर्फ गार्ड नहीं, ये तो कंपनी का एम्बेसडर है। और कुछ महीनों में उसे क्लाइंट रिलेशन टीम में प्रमोशन दे दिया। मॉरल, जब आप छोटी पोजीशन में भी बड़ा काम करते हैं तो दुनिया आपको छोटा समझना छोड़ देती है। प्रिंसिपल 3 है ऑलवेज आस्क मैं और क्या कर सकता। लीडर्स हमेशा पॉसिबिलिटी में ही सोचते हैं, लिमिटेशन में नहीं। अगर किसी ने कहा ये काम कल तक चाहिए तो लीडर कहेगा कल क्यों, आज रात तक ही ट्राई करता हूँ। जब लीडर माइंडसेट होता है तो आप एवरेज एफर्ट नहीं देते, आप अपनी सोल से एग्जाम कर देते हो, आप अपनी सोल से काम करते हो। एक लीडर ये नहीं कहता मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया, वो कहता है मुझसे जितना हो सकता है मैं और बेहतर कर सकता हूँ। प्रिंसिपल 4 होता है सोच में बड़े लोगों की कंपनी रखो। जिस सोच में लीडरशिप होती है उस सोच को छोटी बातें छोटा नहीं कर सकती। आप अगर हर वक्त ऐसे लोगों के साथ हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, जो सोचते हैं हमें क्या लेना देना, जो बस सैलरी के लिए ही काम करते हैं, तो आपका दिमाग भी वहीं शैलो पैटर्न फॉलो करेगा। पर अगर आप ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में आते हो जो फ्यूचर के लिए सोचते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, तो आपका दिमाग भी विजनरी बनने लगता है। लीडरशिप माइंडसेट कॉन्टिगियस होता है। अपने आसपास इतने लोगों को ढूंढो जो इंस्पायर करें, सिर्फ इंस्ट्रक्ट नहीं। 5वां प्रिंसिपल है बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड नॉट प्रॉब्लम ऑब्सेस्ड। लीडरशिप माइंडसेट वाले लोग हर वक्त ये नहीं सोचते क्या गलत है, वो सोचते हैं कैसे सही हो सकता है। कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, लोग परेशान थे, बॉस उसका गुस्सा था। पर एक जूनियर एम्प्लॉय ने क्वाइटली एक एक्शन प्लान लिखा, 3 सॉल्यूशन सजेस्ट किए और एक सिंपल समरी रेडी करके सीईओ को दिया। सीईओ ने बस एक लाइन बोली, इस बंदे में लीडरशिप की चिंगारी है। प्रॉब्लम से भागने वाला लीडर नहीं होता, उससे आंखों में आंखें डालकर देखने वाला होता है। रोज़ सुबह 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर मैं इस दुनिया का सीईओ होता तो मैं आज अपना दिन कैसे प्लान करता, कैसे लोगों से बात करता, कैसे ड्रेस करता, कैसे एनर्जी रखता। फिर वैसे ही प्लान करके डे स्टार्ट करिए। ये एक सिंपल इमेजिनेशन एक्सरसाइज आपकी रियलिटी बन जाएगी अगर आप रोज़ करोगे। और इस भाग की सबसे ज़रूरी बात, लीडरशिप एक पोस्ट नहीं है, ये एक अप्रोच है, एक नज़रिया है, एक एटीट्यूड है। आप किसी भी पद पर हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, अगर सोच में लीडरशिप आई तो दुनिया आपको एक फॉलोअर समझ ही नहीं पाएगी। आगे बात करते हैं बड़ा सफल इंसान कैसे बने। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिगर एंटिम एंड सबसे पावरफुल पथ। ज़रा एक बार रुको और सोचो कि आपने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को देखा है और सोचा, यार इसके पास सब कुछ कैसे है, मुझे भी इसके जैसा बनना है, पर मैं कहाँ से शुरू करूँ। फिर एक आवाज़ आई होगी अंदर से, मैं कहाँ उस लेवल का हूँ, मेरे पास तो ना पैसा है, ना नेटवर्क, ना ही लक। लेकिन दोस्तों, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो बड़ा सोचते हैं और फिर उस बड़े को सपने के लायक इंसान बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो चलिए आज के फाइनल पार्ट में हम समझते हैं बड़े सफल लोगों का माइंडसेट, उनकी आदतें और उनकी जीत के पीछे की असली राज। रूल नंबर 1 है अपने आप से बड़ी उम्मीद रखो। छोटी सोच छोटी कमाई छोटी ज़िंदगी देती है। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे बस जॉब ठीक है, बस EMI पर हूँ, बस थोड़ी शांति से जी लूँ, तो आप सिर्फ बेसिक लेवल तक ही पहुँच पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे मुझे अपना घर चाहिए बिना लोन का, मुझे 2 लोगों का जॉब देने वाला बनना है, मुझे अपने माँ बाप को पूरा देश घुमाना है, तो आपका दिमाग उस लेवल की स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर देगा। आप जितना बड़ा सपना देखते हैं, आपका ब्रेन उस सपने को पूरा करने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। रूल नंबर 2 है एक्सक्यूज़ देना बंद करो, 100% जिम्मेदारी लो। अनसक्सेसफुल लोग हमेशा रीज़न देते हैं, सक्सेसफुल लोग हमेशा एक्शन लेते हैं। एक्सक्यूज़ ये होता है टाइम नहीं मिलता, लक साथ नहीं दे रहा, फैमिली सपोर्ट नहीं है, ये सब लगते हैं, पर सक्सेस किसी एक्सक्यूज़ को नहीं सुनता।
जब आप पूरी जिम्मेदारी ले लेते हो अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस और अपनी सोच की, तभी आप अपने सपनों के मास्टर बनते हो। रूल नंबर 3 है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, बस 1%। आपको हर दिन ये नहीं करना कि दुनिया हिला दो, बस आपको ये करना है आज कल से थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाओ, आज कल से 15 मिनट ज़्यादा पढ़ लो, आज से छोटी सी नई आदत डेवलप कर लो। हर दिन का छोटा सा एफर्ट एक टाइम के बाद बड़ा रिजल्ट बन जाता है। रूल नंबर 4 है, बड़े सफल लोगों से सीखना और शुरू कर देना। सक्सेस किसी कॉलेज डिग्री या रिजल्ट नहीं होता है, ये उन लोगों का रिजल्ट होता है जो लाइफ टाइम स्टूडेंट होते हैं। आज के ज़माने में यूट्यूब पर फ्री मास्टर क्लास है, पॉडकास्ट हैं, इंटरव्यूज़, बायोग्राफी, सब कुछ मिलता है। बुक्स जिसमें बड़े लोग अपने सीक्रेट्स खुद बताते हैं, तो आप क्यों नहीं सीख रहे हो? एक नई हैबिट शुरू करो, रोज़ 30 मिनट किसी सक्सेसफुल इंसान से मिलना, बुक्स, वीडियोस या ऑडियो के ज़रिए। उनकी बातें आपकी थिंकिंग को सक्सेस फ्रीक्वेंसी पर ला देंगी। रूल नंबर 5 है, सक्सेस सिर्फ पैसे का नाम नहीं है। सक्सेस का मतलब अपनी पूरी पोटेंशियल पर जीना। सक्सेस इज़ द पीस ऑफ माइंड दैट कम्स फ्रॉम द नोइंग यू डिड योर बेस्ट। यानी अगर आप अपना 100% दे रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और दुनिया को वैल्यू दे रहे हो, तो चाहे आप एक टीचर हो, आर्टिस्ट हो, बिजनेसमैन हो या एक मैकेनिक, आप सक्सेसफुल हो। सक्सेस कभी भी दूसरों से कंपेयर करके मत नापो, सिर्फ अपने ग्रोथ से नापो। जब आप किसी बड़े सपने को चेस करते हो तो दुनिया कहती है पागल है, लेकिन जब आप उस सपने को अचीव कर लेते हो, दुनिया कहती है ये तो इंस्पिरेशन है। क्या आप रेडी हो इंस्पिरेशन बनने के लिए? तो छोटी सोच, एक्सक्यूजेस और डाउट्स को अलविदा कह दो और अपनी सोच को द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के माइंडसेट में शिफ्ट करो। फाइनल टेक अवे है, सोचिए बड़ा, हर दिन 1% ग्रोथ कीजिए, जिम्मेदारी उठाइए, बड़े लोगों से सीखिए, अपनी असली पावर पर जीना शुरू करिए। आप किसी दिन सफल नहीं होंगे, आप आज से सफल बनना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पूरा सीरीज पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें मैं सोच बदल रहा हूं और सफलता मेरी तरफ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हर स्क्रिप्ट, हर एपिसोड आपको मोटिवेट नहीं, ट्रांसफॉर्म करने के लिए लिखा गया है। अगर आप चाहते हो कि अगली बुक पर ऐसी ही धमाकेदार सीरीज बनाई जाए तो कमेंट में लिखना मत भूलिए। अगली बुक सजेस्ट कर रहा हूँ और बताइए कौन सी बुक पर वीडियो चाहिए।